हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 18 न्यूरल एंड कंट्रोल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि आपके किसी भी स्कूल के नोट्स बनाने में हेल्प करेगा और नीट के सिलेबस में भी बहुत काम में आएगा। नीट के एग्जाम में आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रॉमिस करता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा इंट्रोडक्शन में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है न्यूरल सिस्टम। हमारे इनवर्टिब्रेट में या वर्टिब्रेट में न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम किस तरीके से होता है वो बताया है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसमें आपको ये बताया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट फिर इसके बाद बताया है नर्व्स हमारी कितने तरीके की होती है। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स। नेक्स्ट आता है नर्व्स का कलेक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ नर्व्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नर्व सेल के पार्ट्स। नेक्स्ट आता है इसके बाद आता है आपका न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट क्या है, न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। तो उसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद निस्ल ग्रैन्यूल्स। निस्ल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसमें निस्ल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्रोटीन मतलब उसमें सिंथेसिस करने वाले राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद माइलिन शीथ के आधार पर हमारे न्यूरॉन कहाँ पर कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया इसमें मैकेनिज्म ऑफ जनरल ऑफ एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स हमारी न्यूरॉन के अंदर कैसे जनरेट होती है और कंडक्ट कैसे करती है। ये कुछ फेजेज हैं उसके बारे में, जैसे पहला है रेस्टिंग फेज, कैसे काम करती है, मतलब रेस्टिंग फेज कैसे आता है वो है बताया है। नेक्स्ट आता है स्टिमुलेशन यानी डीपोलराइजेशन, यानी कि नर्व इम्पल्स जब स्टिमुलेट होती है तो कैसे काम करती है आगे, यानी कि कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। नेक्स्ट आता है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब जब नर्व नर्व इम्पल्स आगे बढ़ जाती है तो पीछे दोबारा से रेस्टिंग फेज आ जाती है। नेक्स्ट आता है हाइपरपोलराइजेशन। उसके बाद आता है मैकेनिज्म। अगर हम मैकेनिज्म देखें पूरी एक साथ तो कैसे काम करता है हमारा न्यूरॉन। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, हमारी इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट आता है साइनेप्स, साइनेप्स कितने तरीके होते हैं वो बताया गया है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स क्या होते हैं, ये साइनेप्स के बीच में अगर ज़्यादा गैप होता है तो उसे केमिकल साइनेप्स बोल देते हैं, और अगर साइनेप्स के बीच में कम गैप होता है तो उसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स हेडिंग है इसके, इसमें दिया गया है कि हमारा केमिकल साइनेप्स कैसे काम करता है वो बताया है। नेक्स्ट आता है आईपीएसपी इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट आता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन आता है, तो ब्रेन के 3 लेयर हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे ड्यूरा मैटर, रेक्नोड एंड पिया मैटर। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, उसमें सारे पार्ट्स बताए गए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। नेक्स्ट आता है आपका फोर ब्रेन में क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया है। नेक्स्ट आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कैसे काम करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का मैं आपको एक्सप्लेन भी करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।